हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर बाइटिंग और डॉक्टर जियांग का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होते जा रहा है धीरे धीरे करके। और वो लोग एक नई जगह पे शिफ्ट होते हैं क्योंकि बाइटिंग को फैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाना है अपनी पढ़ाई के लिए, और डॉक्टर जियांग को अपना डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाना है इम्पीरियल हॉस्पिटल में। तो लोग नई जगह पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर जियांग बोलता है कि सो के बाइटिंग, कुछ टाइम बाद हम सारे सामान यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, डोंट बी नर्वस। फिर वो ऐसे ही मतलब कुछ फ़न के लिए टीवी देखने लगता है। तभी वह देखते रहते हैं कि न्यूज़ में एक रिपोर्टर बताते रहते हैं कि रिसेंटली एक प्रोटेस्ट हो रहा है बीटा और ओमेगा की साइड से, ताकि जो भी अल्फा ऑथराइजेशंस है उसके लिए वो लोग चाहते हैं कि उन्हें भी इक्वल राइट्स मिले। तो यहाँ पर बाइटिंग ना एक पर्सन को देखता रहता है जो सामने चिल्ला के वो बोलते रहते हैं कि हमें नीचे दिखाने की कोशिश मत करो, ह्यूमन है और हम सब इंसानों का राइट्स है कि हम लोग को इक्वल राइट्स मिले। किसने कहा ये डिसएडवांटेज हमें मिले? हम चाहते हैं कि हमें भी इक्वल राइट्स मिले। और यहाँ पर सब बोलते रहते हैं कि वीक अल्फा होते हैं, ना कि ओमेगा और बीटा। तो सोचता रहता है कि हाँ, ये सामने वाले पर्सन को मैंने कहीं देखा है। फिर उसे सडनली याद आता है कि ओह, ये वही पर्सन है जो उस जगह पे कुछ अल्फाज इसको बुली कर रहे थे। क्या वो इतना स्ट्रांग हो गया? और बोलते हैं वाह, इट्स सो इम्प्रेसिव, मुझे पता नहीं था कि वो इतना इतना स्ट्रांग निकलेगा। काश काश मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर पाता इस राइट्स के लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि बेटर हो सकता है ये वर्ल्ड। बस धीरे धीरे करके लोग इसे समझने लगे। यहाँ पर जिंज्ञांशु बोलता है कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, पर जिंज्ञांशु यहाँ पर उसको बताता नहीं है। फिर वो लोग उस यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं और बाइटिंग को बाय करते रहते हैं। यहाँ पर बाइटिंग बोलते रहते हैं कि इट्स ओके, मैं अपना जल्दी से जल्दी फिनिश करके नीचे आ जाऊँगा। और जिंज्ञांशु बोलते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर बाइटिंग के फ्रेंड बोलते थे कि भाई देवी वो पर्सन कौन है, वो बहुत ही हैंडसम है। तो यहाँ पर बाइटिंग नहीं चाहता रहता है कि किसी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले। तो बोलता है कि वो मेरा ब्रदर है। पर दूसरा उसका फ्रेंड बोलता है कि रियली, देख के तो लगता नहीं, तुम दोनों की शक्लें भी नहीं मिलती है, छुपा रहे हो ना, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तो यहाँ पर बाइटिंग शॉक हो जाता है, क्या इन लोगों को कैसे पता चल गया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यहाँ पर उसका फ्रेंड आके उसे कहता है कि इट्स ओके, नॉर्मली पता है अल्फास लोग को ओमेगा लाइक नहीं करते, बट तुम्हारा अल्फ़ा कुछ ज़्यादा स्पेशल है। पर तुम लोग को कैसे पता चल गया? बाइटिंग उन लोग से पूछता है। अरे बाबा, देखा है हमने तुम्हारी आंखों में, तुम कितने उसे प्यार से देख रहे थे, और एग्जैक्टली वो भी तुम्हें उसी तरीके से प्यार से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों स्माइल कर करके आसमानों की सैर कर रहे हो और हेवन तक जा रहा है। ऐसा कपल्स कितने प्यारे लगते हैं। और एटमॉस्फेयर देखा है तुमने, जब तुम एक दूसरे को देखते रहते हो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर बैटिंग सोचने लग जाता है, क्या वो मुझे देख रहे थे किस टाइप से, और बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली वो भी तुम्हें लाइक करता ही है। जैसे वो लाइक करता है वो सोचने लग जाता है, क्या डॉक्टर जियांग मुझे लाइक करता है? और उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ टाइम बाद वो वापस घर पे आ जाते हैं। यहाँ बस वो सोचता रहता है कि थोड़ा टेस्ट कर लो, यदि ब्राउन शुगर मेरे गोद में आ जाता है तो ऑब्वियसली डॉक्टर जियांग मुझे लाइक करते हैं। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ब्राउन शुगर उसके पास नहीं जाता है। फिर वो सोचता रहता है कि क्या हुआ, एक फेल हुआ तो मैं दूसरा ट्राई करूँगा। और फिर खाने के टेबल पे यहाँ पर बाइटिंग सोचता रहता है कि हाँ ये बेस्ट आइडिया है, ये मुझे रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकता, क्यों ना मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊँ, इससे पता चल जाएगा कि डॉक्टर जियांग मुझे लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर उसे खिलाने लग जाता है। यहाँ पर फिर से उसको डिसअपॉइंटेड होता है। डॉक्टर जियांग बोलता है कि मेरे बॉल पे रख दो, मैं खुद खा लूँगा। तो उसका दिल ही टूट जाता है, बोलता रहता है यार मैं कितना टेस्ट लूँगा। और फिर सोचता है कि हाँ ये वाला बेस्ट है, और वो जानबूझ के गिर जाता है और बोलता रहता है कि ओह मैं गिर गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर जियांग मेरी हेल्प कीजिए। उसको लगता रहता है कि उसको गोद में उठा के बेड पे लेके जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आके उसको चेक करते हुए बोलता है क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बताओ, मुझे देखना है। और यहाँ पर जो बाइटिंग का जितने भी टेस्ट रहते हैं, यानी कि उसको लगता रहता है कि हाँ डॉक्टर जियांग मेरे लिए फीलिंग रखते हैं, पर ऐसा कुछ होता है नहीं, वो सारे टेस्ट गलत चले जाते हैं। और यहाँ पर जियांग सोचता रहता है कि अब इसे क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है। तभी उसका फ़ोन का रिंग बजता है और बोलता है कि इतनी रात को मुझे कॉल कर सकता है। फिर तभी दूसरे साइड से उसका ब्रदर रहता है, वो बोलता है कि हेलो लिटिल ब्रदर, कितने दिन हो गए तुम हमसे मिलने नहीं आए हो, डैड बुला रहे हैं इस सैटरडे को, और याद रखना तुम्हारी बैटिंग को भी लेके आना, बहुत फ़न करेंगे। तो यहाँ पर समझ आता है ओह तो ये जियांशु का ब्रदर है। यहाँ पर बाइटिंग बोलता रहता है डॉक्टर जियांग आप जाना चाहते हैं वहाँ, आप प्लीज़ मत जाइए प्लीज़, और मुझे भी नहीं जाना है वहाँ। तो उसको समझ नहीं आता है कि हो क्यों रहा है और बाइटिंग रिफ्यूज़ क्यों कर रहा है जाने के लिए।
फिर वो सैटरडे को घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका ब्रदर बोलता है कि लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर। ये इसका ब्रदर का नाम है जिंग हायून, क्योंकि जियांग उसका सरनेम रहता है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको हायून बोलेंगे। तो यहाँ पर हायून बहुत ही अजीब वियर्ड सी बातें करते लग जाता है और बोलता है कि बाय द वे तुम तो आ गए हो और वो कहाँ है, तुम क्या उसे लेकर नहीं आए हो, कितने टाइम हो गया मुझे किसी ओमेगा के साथ प्ले करते हुए। तो यहाँ पर उसकी बातें आ जाती थी। और बाइटिंग का चेहरा जब वो कांपते हुए बोलता है कि जिंग्यांशु का जो डैड है और उसका ब्रदर दोनों अल्फ़ा है और वो मुझे बहुत ही गंदे से देखते रहते हैं, और उसका भाई तो मुझे गंदे से हाथ भी लगाता रहता है। डॉक्टर जियांग, मैं उन्हें नहीं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत लेके जाइए। यहाँ पर जियांग समझ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें कुछ रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो मेरा पार्टनर है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और उसका ब्रदर गुस्से में बोलता रहता है, तो क्या हुआ, तुम तो पहले भी ऐसी हरकतें करते थे, अब क्यों इतने गुस्से हो रहे हो, और तुम इतने प्रोटेक्टिव कब से बनने लग गए, तुम मुझ पर गुस्सा भी कर रहे हो। उसका फादर अल्कोहल लेते हुए बोलता है कि हाँ, तुम कैसे बात कर सकते अपने ब्रदर के साथ ऐसे, अपने मैनर्स भूल गए हो क्या, तुम्हें पता है ना उसके ब्रदर को चोट लगी है उसके सर पे, तो रहने दो, वैसे भी तुम अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लो। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उसका फादर है जो बहुत ही बुरे कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पर जियांगांशु समझ जाते हैं कि ऑब्वियसली बिस्ट का फादर तो बिस्ट ही रहेगा। मुझे पता चल गया जियांगांशु ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके डैड और उसका जो ब्रदर है सेम एग्जैक्टली सेम टू सेम है। और वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलता है कि बाय द वे हु आर यू, आप है कौन, मैं नहीं जानता आपको। तो उसका ब्रदर आके बोलते थे कि हे तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए, ये हमारे डैड हैं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम ट्रबल क्रिएट करना चाहते हो क्या। तो यहाँ पर जियांशु और ऊँची आवाज़ में बोलता है कि ओह मैं भूल गया था, मुझे अमनेशिया है ना, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम चाहो तो तुम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को। तो उसके डैड बहुत गुस्से में कहते हैं, क्या कहा तुमने, क्या बोला तुमने, फिर से बोल के बताओ, अपने डैड से कोई ऐसे बात करता है क्या। उसका ब्रदर कांपते हुए आवाज़ में बोलता है कि काम डाउन डैड प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर जियांशु समझ जाता है कि उसका ब्रदर भी उसके फादर से डर रहा है, यानी कि उसका फादर किस टाइप का पर्सन होगा, यानी कि यहाँ पर वायलेंस क्रिएट होता रहता है। और ये फैमिली बहुत ही वियर्ड फैमिली है। तभी देखते हैं कि उसकी मॉम आ रही है और यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि परफेक्ट टाइमिंग, तुम बहुत सही समय पर आए हो, तुम्हारे बेटे को देखो तुमने कैसे पाला है इसे, ये ना ही हमें रिस्पेक्ट दे रहा है प्रॉपरली, और उसे थप्पड़ मार देता है। और यहाँ पर उसकी मॉम ऐसी कंडीशन में गिर जाती है। और यहाँ पर जियांशु जानता है कि यदि कुछ ऐसा हरकत करेगा तो उसकी मॉम को फिर से मारेंगे, और वो नहीं चाहते कि किसी भी को हर्ट करें। और वो कहता है कि ओह माय बैड, मुझे पता है कि आप मेरे डैड हैं, वो बस मैं मजाक कर रहा था, क्यों ना हम फर्स्ट खाना खाएं। ऑब्वियसली मॉम ने बहुत अच्छे से खाना बनाया है और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मन में सोचता रहता है ये बहुत ही इम्पल्सिव हो सकते हैं, यदि मैं कुछ करूं तो वो जियांशु के मॉम को हर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। और वो उसकी मॉम को चेयर पे बैठाने लग जाता है और यहाँ पर कांपते हुए बोलती है उसकी मॉम कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं बैठना है। पर जियांशु बोलता है कि सो के कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया ना, हम लोग साथ में खाना नहीं खाए हैं, हम लोग खाना खा सकते हैं। पर उसके डैड गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारा बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उठो और जाके दूसरी जगह बैठो। तुम्हें पता है ना एक अल्फा और ओमेगा साथ में नहीं बैठ सकते हैं खाने के टाइम पे। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी मॉम एक छोटे से टेबल पे जाके अपने खाना को लेके चले जाते हैं। यहाँ पर सभी ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं, जिसे देख के जियांशु समझ जाता है कि ओ, तो ये था रीज़न जब बाइटिंग बाहर में खाता था टेबल में। मुझे पता नहीं था कि ये सब उसकी मॉम भी सह रही है, एग्जैक्टली बिहेवियर लाइक फादर लाइक सन। और यहाँ पर जियांशु को समझ आता है कि इसे इस नर्क से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। और वो कहता है बाय द वे मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मॉम को कुछ दिनों के लिए अपनी जगह पे लेके चलूँ, क्या आप इसके लिए परमिशन देंगे। तो यहाँ पर उसका ब्रदर बोलता है ऑब्वियसली नहीं, क्यों बाइटिंग क्या कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए कि तुम आप मॉम को भी लेके जाने वाले हैं। उसके डैड बोलते हैं कि नो, ये कहीं नहीं जाएगी, घर का काम कौन करेगा। पर यहाँ पर जियांशु दिखता है कि उसका मेंटल जो कंडीशन है बहुत ही ख़राब हो गया है और कहीं ना कहीं वो इसके ज़िम्मेदार है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो बोलता है कि इट्स ओके, बाय द वे मैं उसे अच्छे से रखूँगा और कुछ दिनों बाद वापस भिजवा दूँगा। पर जाते वक्त उसका ब्रदर रहता है, वो बोलता है कि जियांशु ऑटोमेटिकली तुम ट्रांसफ़र कर देते हो मनी, पर पिछले कुछ महीनों से तुम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर तुम पैसे ट्रांसफ़र कर देना कुछ दिनों बाद।
यहाँ पर जिज्ञासु बोलता है क्यों तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है क्या? मुझे लगा तुम बड़े हो मुझसे तो तुम जॉब करते होगे। और वो हंसते हुए कहता है क्या मैं जॉब करूं? ये बहुत ही मुश्किल है और थकाने वाला है। मैं कभी नहीं करने वाला कोई काम। वैसे भी तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी है, तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हें पता है ना डैड को कितनी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर जिज्ञासु हंसते बोलता है कि ऑल राइट वेट, बहुत जल्दी ही तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएगा। और रात हो जाती है। यहाँ पर जिज्ञासु आते हुए ही लॉयर्स को कॉल कर देता है और कहता है कि लॉयर्स सॉन्ग, मुझे कुछ काम है आपसे। मुझे बहुत टाइम से सफ़र करी ओमेगा को उस जगह से निकालना है जहाँ पर बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो दूसरे साइड से लॉयर कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसका जो मैरिड है वो टर्मिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पर जिज्ञासु सोच में पड़ जाता है, बट ऐसा करने से तो उस ओमेगा को रिप्रोडक्टिव फैसिलिटीज सेंटर में जाना पड़ेगा ना, जब वो डिवोर्स ले लेंगे तो। यहाँ बस लॉयर कहते हैं कि हाँ, पर यदि उसका सन उसके बिहाफ में यदि डिवोर्स फाइल करता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद उसका सन उसकी टेक केयर कर सकता है। और यदि वो चाहता है तो उसकी मॉम को कभी भी सेंट्रल रिप्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ में नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पर से बहुत ही खुश हो जाता है और वो बोलता रहता है कि ठीक है, आप यही प्रोसीजर अपनाइए और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं उसके कंडीशंस को आप पहले डायग्नोसिस कर लें, क्योंकि उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा बहुत ही ख़राब होंगे और उसका जो इंजीनियरिंग्स है वो बहुत ही डिफ़िकल्टीज है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्टली हम लोग पहले रिपोर्ट कर दें पुलिस को। तो बोलता है कि ठीक है। और दूसरे साइड से बाइटिंग आते हुए कहते हैं कि आपको बहुत हर्ट हो रहा है, मैं आपका मसाज करती हूँ। और यहाँ पर बोलता है जिज्ञासु कि इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसके फ़ोन पे कॉल आ जाता है और दूसरे साइड से हॉस्पिटल से रहता है, क्योंकि उसका इंटर्नशिप चालू हो गया है। यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर बहुत कम मेंबर है, इसलिए आपको नाइट शिफ्ट में यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। तो बोलता है कि ऑल राइट, मैं बस अभी आ रहा हूँ। और वो बिना कुछ कहे बाइटिंग को चला जाता है। और पर बोलते हुए कि बाइटिंग सोचने लग जाता है कि डॉक्टर जियांग, आप इस तरीके से काम करने लगे तो आप थक जाएंगे और प्रॉपर रेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, इससे आपकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। काश मैं आपकी हेल्प कर पाता। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैं जिज्ञासु की कैसी हेल्प करूं। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके लिए बहुत सारा खाना बना के हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ पर वो जाते ही पूछता है कि डॉक्टर जिज्ञासु का है, मुझे उनसे बात करनी है। तो यहाँ पर नर्स बोलती है कि वो सर्जरी पे है, मॉर्निंग हो गई है पर उसका सर्जरी भी ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर बोलते हैं कि बाय द वे आप कौन हैं? यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि ओह नो, डोंट टेल मी, डॉक्टर जियांग ओमेगा राइट? ओ माय गॉड, आप कितने प्यारे लग रहे हैं, फाइनली मैं आपसे पर्सनली मिल पाया। तो यहाँ पर बैटिंग बहुत ही नर्वस हो जाता है और बोलता है कि वो मैं, और फिर सोचने लग जाता है कहीं मैं ट्रबल क्रिएट ना कर दूँ, ऐसा कुछ होगा तो डॉक्टर जियांग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वापस नर्स कहने लग जाती है, पता है आपको डॉक्टर जियांग लोग कितने ग्रेट हैं, और इवन जब वो ज्वाइन किए तो कितने सारे लीडर्स ने अपने ओमेगा को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश किया, पर वो सबको रिफ्यूज़ कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास एक ब्यूटीफुल ओमेगा है और वो बेस्ट पार्टनर है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आपका लोग का लाइफ जो हैप्पी मैरिड लाइफ है बहुत ही अच्छी चल रहा है। यहाँ पर सब ब्लश करने लग जाता है। बैटिंग बोलता है क्या हैप्पी मैरिड हम दोनों का, और बहुत खुश होकर बोलते हैं कि सच में आप कितने ब्यूटीफुल हैं, यदि आप ऐसे ही रहते मेरा पार्टनर तो मैं ऑब्वियसली मैं दुनिया को शो ऑफ करता। तब बस बैटिंग बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी जिज्ञासु आते हुए फ़ोन पे कॉल करते हुए बोलता रहता है कि डैड कुछ दिनों के लिए मॉम को यहीं छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं कहा ना मैं आपको वापस कर दूँगी मॉम को। तो यहाँ पर उसका डैड बहुत गुस्से में रहता है। तब उसका ब्रदर बोलता है कि डैड बहुत गुस्से में है, मैं नहीं चाहता तुम कुछ भी करो, पर डैड को मैं मना नहीं सकता, मॉम को जल्दी से जल्दी यहाँ घर पर भेज दो। और उसका ब्रदर बोलता रहता है कि जल्दी से पैसे भी भिजवा दो। यहाँ पर जिज्ञासु सोच रहे थे यार कितने ग्रीडी पीपल है, मतलब अपने आप का भी काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि बैटिंग यहाँ पर बैटिंग क्या कर रहा है। और यहाँ पर बैटिंग बोलता है कि डॉक्टर जियांग क्या आपने अपना काम फिनिश कर लिया? तो यहाँ पर जियांग रहता है बहुत ही नर्वस रहता है और डरा हुआ रहता है कि ये अकेले क्यों आया है। और बोलता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना सेफ़ नहीं है। बैटिंग बोलता रहता है कि सो के बहुत ही सेफ़ था रोड, इसलिए मैं यहाँ गया। और यहाँ पर वो देखता रहता है कि फर्स्ट टाइम उन्हें कोर्ट में देखा रहता है, डॉक्टर के कोर्ट में। तो बोलता रहता है कि आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, और उसे खाना देते हुए कहते हैं कि मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो ना। और फिर वो उसके हाथ को होल्ड करते हुए बोलता है कि हाँ बाय द वे क्या हम दोनों साथ में खाना खा सकते हैं। और उसके हाथ को होल्ड करके वो लोग चलने लग जाते हैं। यहाँ बस जो नर्स रहती है बहुत ही खुश होती रहती है कि वाह इट्स सो स्वीट, ऐसा लग रहा है कि इनके प्यार को देख के मैं बेहोश ही हो जाऊँगी। हाँ सच कहा तुमने।
तो आज का ये क्यूट बात यही ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।